भाई बहनों और दगड़ियों जय देव नमस्कार। मैं आज एक अपने सैनिक साथियों के साथ एक हमारे जिले के महान विभूति के साथ यहाँ पर हूँ और ये मेरा सौभाग्य है इनके साथ इस प्रकार से फोटो खींच पाना। वो भी तो आप सब है। अभी मैं आगे को बताता हूँ। सुनो तो सही। देखो, अगर हम इस पिथौरागढ़ का अगर दुनिया के मानचित्र में अगर देखें तो उस मानचित्र में इस पिथौरागढ़ को हम एक जो है एक बॉल पेन की पॉइंट के बराबर भी नहीं है ये पिथौरागढ़। और इस पिथौरागढ़ को जानने की बात तो दूसरी रही है, लेकिन हमारे कुछ विभूतियां हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में इस प्रकार से रही हैं और जिसकी वजह से इस पिथौरागढ़ का नाम है और आज हमारा नाम है, आज हमको जानते हैं। उन्हीं के बीच में से मैं बात कर रहा हूँ हमारे अर्जुन अवार्ड विजेता कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब। कापड़ी साहब का जन्म 1942 में चिड़िया खान के गांव में हुआ था और साहब ने जो है अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद में 1957 में साहब बीजी में जो है भर्ती हो गए, बॉयज में। और उसके बाद सब साहब की जो कद काठी थी वो काफ़ी अच्छी थी, साहब की जो पर्सनालिटी अच्छी थी, तो साहब ने एक गेम चुना बास्केटबॉल और मात्र यूनिट में जाने के 4 साल बाद ही साहब का इंटरनेशनल टीम में साहब का जो है बास्केटबॉल नेशनल टीम में साहब का जो है चयनित हो गया। और उसके बाद साहब लगातार जो है कई सालों तक इस हमारे भारत के देश के लिए जो है वहाँ से पदक जीत के लाए, दूसरे देशों में जाकर पदक जीत के लाए। और आखिरकार साहब के अच्छे परफॉर्मेंस देखते हुए साहब को 1969 में अर्जुन अवार्ड से साहब को नवाजा गया, जो हमारे लिए एक ही बहुत ही बड़ी जो है गर्व की बात थी। एक ताली साहब के नाम से होनी चाहिए। साहब जो है साहब अर्जुन अवार्ड जीते हैं। और उसके बाद साहब के अच्छे खेल प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम के कैप्टन रहे साहब 1971 में। साहब देखिए, एक हमारे पिथौरागढ़ में जो है जन्मा व्यक्ति और इस 100-150 करोड़ जनसंख्या में अगर उनको भारतीय बास्केटबॉल टीम का अगर कैप्टन चुना जाता है, ये हमारे लिए कितने सम्मान की बात है। आज हम गर्व से कहते हैं कि बास्केटबॉल के कैप्टन हमारे पिथौरागढ़ के भी रहे हुए हैं, कैप्टन हरदत्त कापड़ी अर्जुन अवार्ड साहब रहे हुए हैं करके हमें कहने में भी सुनने में भी बहुत ही जो है सम्मान जो है होता है और फक्र महसूस करते हैं अपने आप में। और इसी के चलते चलते जो है साहब को अच्छे परफॉर्मेंस को देखे और लगातार जो साहब बाहर टीम ले जाते थे वहाँ से हर शील्ड को उठा के लाते थे, पदकों की साहब ने जो है भारत में झड़ी लगा दी थी। और इतना अच्छी जो है साहब के अंडर में टीम हमारी बनी थी। तो साहब के अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए 1969 में साहब को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से जो है नवाजा। और उसके बाद जब साहब सेना से रिटायर हुए और साहब ने जो है उत्तराखंड में यहाँ पर कोच दिलाए और उत्तराखंड सरकार ने 2014 में साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है साहब को नवाजा है। अभी साहब की उम्र साहब 83 साल है। ये समय का चक्र है, देख लीजिए। और लगातार पसीना बहाया, भारत देश के लिए पसीना बहाया, भारत को पदक दिलाने के लिए साहब ने जो है पसीना बहाया। और आज जो है साहब की स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। और जब हमने सुना कि हमारे अर्जुन अवार्ड विजेता साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है करके, तो पूर्व सैनिक संगठन ने माना कि अभी जाकर साहब का एक बार स्वास्थ्य का हालचाल वहाँ पर जो है हमने जानना चाहिए करके हम लोग अपने संगठन के साथियों के साथ यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हम लोग आए, साहब के हालचाल यहाँ पर हमने जाना। और साहब बोल रहे थे, खुद बोल रहे थे, ये देखिए समय का चक्र है साहब, जब एज हो जाती है कुछ न कुछ बीमारियों ने तो घेरना ही है ही। धन्यवाद साहब। और साहब आप जो है आपकी जो है एक बहुत मीठी याद जिसके बारे में आप बता पाएंगे, जो आपने अपने अनुभव जो है भारतीय टीम को दे, आप शील्ड विदेशों से जीत के लाते थे, एक कोई इस प्रकार की कोई स्टोरी थोड़ी सी? स्टोरी कुछ नहीं है साहब। हम सबसे पहले तो
और ऊपर वाले ने हमको इंसान ये वो जॉनी ये दे दी, हाँ ताकि उसमें वो कुछ कर सके, कर्म कर सके। हाँ साहब, हाँ साहब, ठीक है ना? हाँ साहब, हाँ, तो वो कर्म किया है। हाँ आप मेरे से, मैं आपको विभूति मानता हूँ। सही कह रहे हो। आपने अपना कर्म किया, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है। सब कुछ है। जब हम कर्म को मान रहे हैं, तो वहाँ एक बूट मेकर यहाँ जूता सिलता है, आप सिल सकते हो? नहीं सीख सकते हैं। हो गया, वो महान नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो साहब? मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है मुलाकाती, वो भी इसलिए क्योंकि 100 साल उम्र बहुत लंबी होती है, हाँ तो मेल जोल होता है, हाँ वो उसको निभाया है। सही कह रहे, सही कह रहे। देखिए साहब, ये होते हैं जिसकी विचार ऊंचे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, बोलते हैं हर आदमी जो है विभूति है। साहब को आज भी बिल्कुल भी ईगो नहीं है कि यार मैं भारतीय टीम का जो है कैप्टन रहा था और मैंने इतने पदक लाके भारत को दिए थे करके। और साहब आज भी बोल रहे हैं कि हर आदमी विभूति है, हमने अपना उसमें कर्म करना था, कर्म कर दिया, बाकी जो हर फल। आदमी जो काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, और आप विभूति हैं मेरी। और हम आप सब सभी पूर्व सैनिक संगठन वाले और सभी हम साहब लोग जो साहब को जानते हैं, पूरा भारतवासी और जितने भी साहब के बारे में जानकारी रखते हैं, हम साहब की स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं कि साहब जल्दी से जल्दी जो है स्वस्थ होए और हमारे बीच में साहब का चलना फिरना हो, उठना बैठना हो। और इसी प्रकार से हम साहब का, जब तक हम यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन है साहब, बीच बीच में आकर हम आपका जो है यहाँ पर हालचाल पूछते रहेंगे साहब। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता कालिका से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है स्वस्थ हो जाए साहब, और फिर हम आपस में मिलते रहेंगे, इसी रोड में घूमेंगे जैसे पहले घूमते थे, घूमते हैं। और हमारे आप हमारे लिए साहब पिता तुल्य हैं और हमारे आदर्श हैं। आपसे हमको बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती, प्रेरणा मिलती। हम सोचते हैं हमने तो ये जीवन ऐसे ही खपा दिया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन साथ में इंसान योनि का है। हाँ साहब, जिसकी माँ से पेट हो वो कहाँ है भैया? सबसे आदर्श तो वो होना चाहिए। सही कह रहे हैं। उनकी सीमा है साहब। हाँ आपकी 100 साल आदमी की है, मेरे ख्याल में जानवरों की, किसी जानवर की 12 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की होगी। वो समय काट के चले जाए, वो भाग्य हो। सही कह रहे, सही कह रहे हैं। सीधी चलो साहब, देख लीजिए अभी हमारे अर्जुन अवार्ड कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब जी। अब क्या होता है, हजम नहीं होगा। बस हम शुक्रगुजार हैं। अब मेरी उम्र के ना मेरे गांव में, ना मेरे खिलाड़ी, ना हमारे टीचर, बिरला में 70 साल नौकरी की, ना सब चले गए। हाँ अब मेरा क्या है, फिर उसके बाद पहुँच गया मैं उसकी साहब, देखिए हमारे आदर्श अर्जुन अवार्ड कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब जी, साथ में जो है मैम साहब हैं। और साहब थोड़ा सा अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन परिवार की तरफ से साहब की बहुत अच्छी यहाँ पर देखभाल हो रही है। और आज हम भी मिलने के लिए आए। हम इसी प्रकार से समय समय पर साहब से मिलने के लिए जो है आते रहेंगे। तो साहब हम जो है पुनः माता कालिका से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है स्वस्थ होए और हमारे साथ चलना फिरना आपका, इसी रोड में हम घूमेंगे आपस में और बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और आपसे कुछ नई नई चीज़ें, हमने बहुत कुछ अभी सीखने है सर, सीखते रहेंगे। जो है ज़िंदगी सीखने की है। घर वालों को कहता है यार, अपना बोल भी नहीं पाता हूँ, कोई भी आता है तो कहता है जरा तबीयत ठीक नहीं है, उतना क्लियर नहीं बोल तो इजाजत दिया जाए, वो आते हैं उनकी खातर कीजिए और क्या होता है। हाँ सही करो, सही करो। चलो देखिए, हमने आज तक सुना था, या आप लोगों में ने सुना होगा, किसी ने देखा भी होगा, हमने आज तक सुना था कि यार अर्जुन अवार्ड करके, हमने अर्जुन अवार्ड आज देखा नहीं था। आज पहली बार हमको लाइव जो है इस प्रकार से अर्जुन अवार्ड देखने को मिल रहा है। यार अर्जुन अवार्ड का किस प्रकार से जो है सिंबल होता है करके देख लीजिए साहब, ये इस प्रकार का सिंबल होता है। और इसमें ये साहब का इसमें लिखा हुआ है अर्जुन पुरस्कार 1969 हवलदार हरिदत्त को बास्केटबॉल के लिए प्रदान किया जाता है।
ये सब उसमें जो है हवलदार पद पर होते होंगे। और ऊपर में देख लीजिए इस प्रकार से ये अर्जुन की तस्वीर बनाकर वहाँ पर तीर धनुष पुष्प जिस प्रकार से इसमें देख लीजिए साहब, ये इसमें जो है ये मछली जो है नीचे तेल की कढ़ाई बनी है और फिर मछली बनी हुई है। मछली बनाने के बाद जो है सामने से जो है ये अर्जुन जी का जो है चित्र बना हुआ है और अर्जुन जी नीचे तेल की कढ़ाई में उस मछली को देख के और ऊपर जो छाया उनकी परछाया दिख रही थी, प्रतिबिंब दिख रहा था, उसमें उसकी आंख में मारने वाला इस प्रकार का ये तस्वीर जो है बना हुआ है। देख लीजिए, अगर किसी साहब लोगों ने अगर नहीं देखा यार अर्जुन अवार्ड किस प्रकार से होता है करके, तो साहब अर्जुन अवार्ड इस प्रकार से होता है। और मैंने खास तौर से ये देखा नहीं था, मेरे को पहली बार जो है देखने को मिल रहा है। देखिए अर्जुन अवार्ड कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब जब 62-63 में साहब अपनी जो है यंग उम्र में थे, जब क्रीम लाइफ में थे, उनकी फ़ोटो ये है। और साहब आज जो है थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण बिस्तर में हैं। और साहब जब देखिए जीसीओ जब पहले नेशदार बने थे तो साहब की फ़ोटो इस प्रकार से है ये। और साहब का जो है मैं अचीवमेंट आपको दिखाता हूँ। साहब का एक ये साहब देख लीजिए, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर में पूरे जो है ये इस प्रकार से ये पूरे शील्ड लगे हुए हैं और पूरी जगह नहीं है। जगह नहीं होने के बाद में मैम साहब बता रहे थे कितने जो है अंदर में भी रखे हुए हैं करके। और ये अभी जो है इतनी जगह नहीं है ये, तो अंदर में रखे हुए हैं ये जो है बहुत सारे जो है अंदर में भी रखे हुए हैं। और जितने लगा सकते हैं इस रैकों में इस प्रकार से देखिए इतने लगे सर। अगर हम खेल के जो है मैदान में या खेल के फील्ड में अगर हम बोलें, खेल के फील्ड में हम बोलें तो हमारे पास जो है साहब एक भी इस प्रकार से कोई अवार्ड नहीं है, हम कभी कर ही नहीं पाए। लेकिन इस प्रकार से साहब ने जो है खेल में इतने जो है पूरा कमरा इस प्रकार से जो है ये पूरा बढ़ा हुआ है। और ये बहुत ही जो है ये हमारे लिए आदर्श की बात है, सम्मान की भी बात है। और हमारे जो नए बच्चे और ये देख लीजिए पूरे साहब के जो है पूरा कमरा अवार्ड से इस प्रकार से भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा। ये देख लीजिए, ये चीज़ें सब म्यूजियम में लगाने लायक है। क्या ये तो यही है ना साहब जो हम कह रहे हैं ना, पूर्व सैनिक संगठन का अगर कोई मिल गया अपना, अब उसमें कौन देख रहा है? देख लीजिए साहब ये क्या नाम होता है, बड़ा म्यूजियम बनता, छोटे बच्चे जाते देखते, रात दिन उनमें लाइन लगती। साहब जब सेवानिवृत्त हुए थे उस समय की साहब की ये फ़ोटो है। ये रुड़की में साहब के नाम से जो है दर्शक दीर्घा वहाँ पर बनी हुई है। और साहब ने बहुत सारे अचीवमेंट देख लीजिए इस प्रकार से जो है पाए हुए हैं। यहाँ पर जो है इस फोटो में आप देखेंगे इस प्रकार से, हाँ तो बहुत ही जो है ये अचीवमेंट। और एक हमारे जनपद के लिए हमारे लिए जो है बहुत ही ये आदर्श होता है, नए जनरेशन के लिए आदर्श है। एक बात है साहब में, साहब को कोई भी जब इज्जत देता है ना, साहब उस इज्जत को बहुत संभाल के रखते हैं। देखो पूर्व सैनिक संगठन को साहब को सम्मानित किया गया, साहब ने इतने अच्छे ढंग से उसको संभाल के रखा हुआ है। पूरा ये जो है मेडलों से ये जो पूरा 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 बोर्ड साहब ने एक जो है पूरा ये मेडल, पूरे मेडल देख लीजिए, इतने मेडल है। हमको साहब एक मेडल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और साहब को इतने मेडल मिले हुए हैं। ये देखिए कितना मेहनत किया हुआ है, कुछ रखने की जगह नहीं थी, साहब ने जो है नीचे रखे हुए हैं ये। और ये होती है यार असली मेहनत। और असली मेहनत भी साहब देखो ग्राउंड से जुड़े हैं और बिल्कुल भी जो है साहब को कोई, हम ये अर्जुन अवार्ड कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब का एक भरा पूरा परिवार है और साहब का पूरा अपना परिवार है। देख लीजिए लड़के बहू और नाती नातिन पोते और सब जो है, और सब इसमें जो है पूरा पूरा साहब का जो है परिवार जो है ये जो है। और वो देखने में बड़ी खुशी हो रही कि यार साहब का इस प्रकार से जो है अभी जो है पूरा परिवार है और साहब के बच्चे सब के सब जो है आर्मी में हैं। चलो बहुत अच्छी खुशी होती है यार ऐसी चीज़ों को देख के। और आगे को भी साहब का परिवार जो है, हम माता कालिका से प्रार्थना करते हैं कि साहब का परिवार दिन दुगनी रात चौगनी इसी प्रकार से जो है तरक्की करता रहे। तो दगड़ियों मैं
पूर्व सैनिक संगठन वाले आज अर्जुन अवार्ड विजेता कैप्टन हरदत्त कापड़ी साहब के घर में गए थे उनसे मिलने के लिए और साहब का हालचाल जाना और साहब को जो है जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। और साहब के यहाँ पर हमने बहुत सारे अवार्ड देखे और हमको बहुत अच्छा लगा वो और देख के, और इसको जो है हम अपने बच्चों को भी इनको दिखाएंगे, उनको बच्चे भी जो है हमारे प्रेरित होंगे। तो अगर आपको यार ये अच्छा लगा और हरदत्त साहब का जो परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लीज़ कैप्टन काकू इस वीडियो को ब्लॉग को आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरे को भी इसको शेयर कीजिए जिनके नाम की वजह से आज पिथौरागढ़ का नाम है, आज हमारा नाम है, उनको नाम को प्लीज़ ज़रूर आप शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करना और आगे को ज़रूर भेजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय।